राजधानी रायपुर में मेरठ हत्याकांड जैसे मामले ने दिल दहला कर रख दिया है। एक ऐसी साजिश जिसमें पूरे फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। IBC 24 ने सबसे पहले इसका अपडेट अब तक पहुंचाया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी और अब मामले से जुड़े आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं इस हत्याकांड का एक और एंगल सामने आया है। इसकी जड़ जमीन की सौदेबाजी से जुड़ी बताई जा रही है। मृतक किशोर पैंकरा मोहदी गांव की एक जमीन को वकील अंकित उपाध्याय को बिकवा रहा था, जिसका 50 लाख में सौदा हुआ, लेकिन मृतक को कम पैसे मिले, जिसके बाद किशोर ने अंकित से 10 लाख रुपए की डिमांड की और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद आरोपी शिवानी और अंकित उपाध्याय ने मिलकर किशोर को मौत के घाट उतार दिया। मृतक HMT चौक हांडीपारा का निवासी है। आरोपी अंकित उपाध्याय चंगुरा भाटा के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखें। जो कार इस वक्त देख रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है, यह भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। रायपुर में मेरठ कांड 2, सूटकेस में लाश, CCTV से पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार सुबह यूपी के मेरठ जैसी वारदात अंजाम दी गई। धारदार हथियार से एक युवक का गला काटा और फिर शव को सूटकेस में डालकर सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। मामले में पुलिस ने रिटायर्ड ASI के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अंकित वारदात का मास्टरमाइंड है, पेशे से वो वकील भी है। लाश फेंकने ले जाते वक्त पति और पत्नी CCTV कैमरे में कैद हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा। आरोपी ने बेहद शातिराना तरीके से पूरी वारदात प्लान की और फिर अंजाम दिया। IBC 24 ने सबसे पहले रविवार देर रात इस मामले का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस में सनसनी फैल गई और फिर शुरू हुई वारदात की कड़ियों को जोड़ने की मुहिम। पुलिस ने जब मामले में खोजबीन शुरू की तो रायपुर के गोल बाजार की दुकान से ट्रंक खरीदने का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर आरोपी फेस कवर कर ट्रंक खरीदने पहुंचे दिखे। इस ट्रंक को ई-रिक्शा में लाद कर लाया गया। IBC 24 से खास बातचीत में ट्रंक कारोबारी दुकानदार मोहम्मद हसन ने बताया कि रविवार को युवक युवती ट्रंक लेने पहुंचे थे, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। ये लोग हैवी चादर वाले ट्रंक की डिमांड कर रहे थे। रायपुर के DD नगर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज वारदात में जिस ट्रंक का इस्तेमाल किया गया था, उस ट्रंक को जहां से खरीदा गया था, उसके दुकानदार मोहम्मद हसन हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते हैं किस तरह से सनसनीखेज एक वारदात हुई है और जो ट्रंक है वो आपके दुकान से लिया गया था। ये कब का ये मामला है, कौन लोग आए थे खरीदने, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सर, सब्बे रिश्तरी ट्रंक फैक्ट्री दुकान का नाम है अपना गोल बाजार में। तो 11:30 से 12:30 के तकरीबन बीच में संडे के दिन में आए थे उन लोगों ने लेने के लिए। एक लड़का एक लड़की थे और बस वो ट्रंक का साइज़ देखे, उसके बाद में ट्रंक का रेट सौदा हुआ। उसके बाद में फिर वो ऑटो का इंतज़ार किए, ऑटो का वेट करते हुए साथ पे चले गए। इनको आपने पहचाना, ये कहाँ के कुछ स्थानीय थे या कोई बाहरी लग रहे थे, और किस तरह से बातें ये कर रहे थे जब ट्रंक लेने आए, किस तरह से उन्होंने ट्रंक पसंद किया? नॉर्मल जो एक आम आदमी बात करता है वैसे ही वो बात कर रहे थे उन लोग। और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जाना है बोले, ऑटो बुला दीजिए करके। तो मेरे यहाँ का ऑटो वाला, दुकान का ऑटो वाला लेकर के इंद्रप्रस्थ छोड़ने गया था। अच्छा, ट्रंक जब लेने आए थे आप ये भी बता रहे थे कि ये ट्रंक की क्वालिटी भी देख रहे थे, हैवी ट्रंक चाह रहे थे, ऐसा भी कुछ था बात क्या? जी हाँ, मीडियम चादर वाला बताया सर मैं, तो बोल रहे थे इससे थोड़ा हैवी है क्या, हैवी बता दो। तो मैंने हैवी वाला ट्रंक बताया, मोटी चादर में। पुलिस को अब किस तरह से जाँच में सहयोग आप कर रहे हैं, क्या फुटेज वगैरह आपने उपलब्ध करा दिया?
उनका फुटेज निकाल दिए, लोकेशन दे दिए। जहाँ पर पेटी लेके ऑटो वाला गया था वहाँ तक के ऊपर तक के पेटी भी उन्होंने बता दिए, जहाँ पेटी वो रख के आया था। ऑनलाइन पेमेंट जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिया गया, किसके नाम से ये पेमेंट आया, कितना पेमेंट आया, ये कुछ 3600 रुपये में सर दिए थे अपन ने पेटी। तो कल पुलिस वाले लोगों ने देखे वो पेमेंट, तो शिवानी शर्मा का नाम था उस पर। इस ट्रंक की खरीदी की गई थी। एक युवक एक युवती यहाँ पर ट्रंक लेने पहुँचे हुए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पैसे पेमेंट किए और ज़रूर ये डिमांड कर रहे थे कि एक मजबूत ट्रंक उनको चाहिए। तो समझा जा सकता है इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने प्लानिंग के साथ यहाँ से ट्रंक की खरीदी की। बहरहाल पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई कार और स्कूटी भी जब्त कर ली है। साथ ही संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जिस तरह क्राइम की खतरनाक वारदात राजधानी में अंजाम दी गई, उसने फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का मौका दिया। वैसे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इस ट्रंक कांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। जितेंद्र थवायत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस हत्याकांड से इस ट्रंक का क्या कनेक्शन था और कार की क्या कहानी थी, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इस रिपोर्ट में आप समझें। ये तस्वीर रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से सटे सुनसान इलाके की है, जहां सोमवार को लावारिश हालत में एक ट्रंक मिली, जिससे बहुत तेज गंध आ रही थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जब ट्रंक को खोला तो उसके अंदर एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था, जिसके अंदर एक लाश मिली। शव के गले पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने के संकेत मिले, जो 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसके ऊपर सीमेंट का घोल भी डाल दिया गया था। एक्चुअली ये LIG D ब्लॉक का घटना है, रूम नंबर 321। एक्चुअली क्या है, जब डेड बॉडी को टैंक में लोड करके जब नीचे लेके आ रहे थे, एक युवक को पता चला कि उसमें से बदबू आ रही है। उन्होंने गार्ड को सूचना दिया। एक्चुअली मैं सिक्योरिटी व्यवस्था देखता हूँ, तो उन लोगों ने तुरंत मुझे सूचित किया। 19 तारीख को मैंने यहाँ पे एक लड़के की आहट सुनी थी। मैंने देखा नहीं था कुछ। जब मैं अपना दरवाज़ा खोल रहा था, कोर्ट से आया, मतलब 6:30-7 बजे, झक के देखा मेरे को, लेकिन मैंने उसको पलट के नहीं देखा कौन है, क्या है, क्या मतलब है मुझे उससे करके, लेकिन कोई था लड़का। IBC 24 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब अज्ञात आरोपी सोमवार को सुबह तीसरे माले से ट्रंक उतार रहे थे तो तेज बदबू आई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी रायपुर पुलिस को दी। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाके में हुई एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक अज्ञात युवक की एक सूटकेस के अंदर उसकी लाश को रख के उसके ऊपर से सीमेंट डाली गई। उसके बाद वो सूटकेस बंद किया गया। उसके बाद जो है वो एक बड़े ट्रंक में डाल के उसको एक अज्ञात स्थान पे जो इंद्रप्रस्थ इलाके में ही है वहाँ जाके इसको डंप किया गया, जिसकी बदबू आने की वजह से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब जाके वहाँ पे खोला है ट्रंक को, तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि वो जो लाश थी वो 2 से 3 दिन पुरानी थी। और उसके बाद जो है उसमें पूरे क्राइम ब्रांच और DD नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। और सबसे पहला ब्रेक थ्रू IBC 24 ने अपने दर्शकों को इस बात का दिखाया कि जो IBC 24 के पास वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई, कि जिसमें ये कहा साफ तौर पे देखा जा सकता था कि जो अल्टो गाड़ी थी वो उसमें ट्रंक रख के ले जाया जा रहा है। जो गाड़ी के जो लोग थे वो उनको यहाँ पे आए हुए 5 दिन हुए हैं। MIG 321 नंबर के फ्लैट में यहाँ पे किराए से आए हैं। ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ये बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही शातिराना अंदाज से ये पूरा कत्ल किया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कब तक करती है। पुलिस ने जब इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 की CCTV फुटेज खंगाली तो कार से ट्रंक लेकर जाते हुए आरोपी नजर आ रहे हैं। आरोपी जिस अल्टो कार में ट्रंक को लेकर रवाना हुए उसमें 2005 की सेंट्रो कार का नंबर CG04 B7744 लगा हुआ था। पूरी क्राइम की टीम भी लगी हुई है, साथ ही साथ पुलिस टीम भी लगी हुई है। सारे तरीके का जो CCTV फुटेज उसको खंगाला जा रहा है। खंगालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में इसको किस रूट से लाया गया और क्या किया गया है। जिस ट्रंक में लाश मिली है उसमें H हब्बू भाई का नाम लिखा है। साथ ही इस ट्रंक में 3 से 4 लोगों की उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं, जिसकी जांच में पुलिस की फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है।
पुलिस ट्रंक बनाने वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। ट्रंक में चूंकि मामला डंप करने संबंधित है तो उसमें फिंगरप्रिंट होने की भी आशंका थी, इस वजह से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को ही बुलाया गया था, तो उसमें से फिंगरप्रिंट भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। पिछले दिनों यूपी के मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव को नीले रंग की प्लास्टिक टंकी में डालकर सीमेंट डाल दिया गया था। कुछ ऐसा ही इन हत्यारों ने किया है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।